मैं चलता ही जा रहा था, कदम उठते ही चले जा रहे थे। मुझे कोई एहसास नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया है और रात कितनी बाकी है और मैं कितने मील चल चुका हूँ। मैं सिर्फ ये महसूस करने लगा था कि मेरी टांगें मेरे काबू में नहीं रही थी और मैं उन्हें रोकना चाहता तो शायद ना रुकती, मगर एक जगह जाकर टांगें रुकने लगीं। मैंने इधर उधर देखा, ये कब्रिस्तान था और थोड़ी दूर से मुझे किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने उधर देखा, वहाँ मकान था, शायद मकबरा था और वहाँ कुछ रोशनी थी। मालूम नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि यह किसी का घर नहीं हो सकता, कब्रिस्तान में कौन आकर आबाद होता है। मैं उस तरफ चल पड़ा। मैं कब्रों को रौंदता जा रहा था। 2-3 पक्की कब्रों के ऊपर से गुजर गया। उन लोगों का मेरे दिल में ज़रा सा भी एहतराम नहीं था जो वहाँ दफन थे। मैं बदरू की तरह चला जा रहा था जिसका जिस्म ना जाने कब जनाजा पड़े बगैर दफन कर दिया गया था। मैं वहाँ पहुँच गया। वो मकबरा था, 4 दीवारें थी जिन पर गुंबद बना हुआ था। मध्यम चांदनी में मुझे दिखाई दिया कि उसके साथ मिली हुई एक कच्ची दीवार थी जिस पर मिट्टी का लेप किया हुआ था। ये मेरे सीने जितनी ऊंची थी। उसके अंदर 2 कमरे और उनके सामने बरामदा था। उनके गिर्द कच्ची दीवार का अहाता था और सहन में बागीचा सा बना हुआ था। रोशनी एक कमरे में थी लेकिन बातों की आवाज़ें कहीं और से आ रही थी। मैं दीवार के ऊपर से अंदर देख सकता था। वहाँ कोई नहीं था। चर्स और शराब की बू बड़ी साफ थी। मैं दीवार की दूसरी तरफ चला गया। वहाँ एक आदमी और एक औरत ज़मीन से उठ रहे थे। मुझे उन्हीं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। लड़का ना हुआ तो मेरे मुंह पर कालक मल देना। आदमी ने फातिहाना और नशीली सी आवाज़ में कहा। औरत हंस पड़ी। इस दरगाह से कभी कोई खाली नहीं गई। आदमी ने कहा, कपड़े पहनो और जाओ। मैं सारी बात समझ गया। इस दरगाह पर औरतें औलाद के लिए आती होंगी। गुनाह और बदकारी के तो मैं इशारे समझता था। यह किसी की बीवी थी जो दरगाह पर औलाद की मुराद लेकर आई होगी और दरगाह के उस मुजावर ने उसे रात को आने के लिए कहा होगा। मैं रात का राही था। रात के राज रात का कोई राही ही जान सकता था। मैं जानता था और समझता भी था। ये कौन खड़ा है? औरत ने कहा। आदमी ने पीछे देखा और बड़े रोब से कहा, कौन है बे? मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो दीवार के साथ टकराया लेकिन गिरा नहीं। मैंने ऐसा ही एक और थप्पड़ मारा। उससे वो दीवार के साथ लग कर गिर पड़ा। औरत भागने लगी थी। मैंने उसे पकड़ लिया। वो मिन्नत समाजत करने लगी और रो पड़ी। उसका मसला ये था कि खामिंद उसे इसलिए तलाक दे रहा था कि उसने 3 लड़कियों को जन्म दिया था और खामिंद लड़का चाहता था। ये मकबरा जिसे दरगाह कहते थे, बे औलाद औरतों को औलाद और लड़कियां पैदा करने वाली औरतों को औलादे नरीना देता था। ये औरत 1 महीने से इस मकबरे में हाजिरी दे रही थी और बहुत से दिए जला चुकी थी। आखिर उस मजावर ने उसे कहा कि रात को 2-4 मरतबा आओ, लड़का मिल जाएगा। चुनाचे उस रात मकबरे के साये में वो इस्मत के मोती मजावर के कदमों में निछावर कर रही थी। मैंने औरत से कहा कि वो चली जाए। मजावर को मैंने गिरेबान से पकड़ लिया। उसके मुंह से चर्स की बू आ रही थी। तुम कौन हो भाई? उसने शिकस्त की आवाज में कहा। तुम तो कोई बेवकूफ़ आदमी हो। ऐसी पटाखा औरत को छोड़ दिया। वो तो तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रही थी। मुझे ना उस औरत के साथ कोई दिलचस्पी थी ना उस मजावर के साथ। मैं पनाह ढूंढ रहा था और मुझे देखना था कि मेरे लिए ये पनाह मौजू है या नहीं। मुझे किसी मस्जिद में या किसी शरीफ घराने में तो पनाह नहीं मिल सकती थी। मुझे यही लोग गले लगा सकते थे। चरसी, भंगी, औरतों को औलाद देने वाले जराइम पेशा मुजावर और डाकू या रहजन वगैरह। मेरे लिए ये औरत और मुजावर कोई नए और अजीब लोग नहीं थे और उनकी ये हरकत भी मेरे लिए अजीब नहीं थी। मैंने बे औलाद औरतों को औलाद देने वाले और हर मुराद पूरी करने वाले कई पीर, दरवेश, आमिल और शाह देखे थे। इस हरकत को हम गुनाह नहीं कहा करते जिसे देखकर हम अपनी आंखों पर हाथ रख लिया करते हैं। मैं मुआशरे को सुधारने के लिए घर से नहीं निकला था। मैं तो मुआशरे से भागा भागा फिर रहा था। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैंने मुजावर से कहा, मैं पुलिस का आदमी नहीं, मैं अफसर भी नहीं। तुम मेरा नाम सुनोगे तो थर थर कांपते मेरे पाँव में सर रख दोगे। मुझे फौरन बताओ यहाँ क्या है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है। उसने मुझे सर से पाँव तक देखा। जिसामत में वो मुझसे आधा था। ये दरगाह बड़ी पहुँच वाली है। उसने कहा, यहाँ जो आता है झोली भर कर ले जाता है। यहाँ 50 साल उम्र की एक औरत आई थी। उसकी औलाद नहीं थी। अब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ है। मैंने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा जो पहले थप्पड़ों से ज्यादा जोरदार था। मैं तुम में से हूँ। मैंने कहा, कहो तो कल इस मकबरे पर मेरा कब्जा होगा। उसने बता दिया। वहाँ एक दरवेश ने डेरा डाल रखा था जिसका रिश्ता वो निज़ामुद्दीन औलिया से मिला रहा था। यह मुजावर उसके मुसाहिबों में से था। मैंने उसे कहा कि मैं बाकी रात वहीं गुजारूंगा। मैंने उसके साथ बहुत सी बातें की, कुछ उसने की और हम दोनों ने एक दूसरे को जान लिया। वो मुझे कोई बहुत बड़ा उस्ताद समझ रहा था लेकिन खानका के दरवेश को वो पहुंच वाला वली ही कहता था।
उसने ये भी बताया कि उस दरवेश को इस दरगाह पर आए 4 साल हो गए हैं। इससे पहले इस मकबरे से लोग इतनी ही वाकफियत रखते थे कि ये किसी का मकबरा है। सरकार बड़ी दूर से आए थे, उसने कहा। उन्हें पीराने पीर निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाब में आए और उन्हें हुक्म दिया था कि जाओ और हमारे शागिर्द की दरगाह संभालो, और जिस औरत की कोख थोहर की तरह कोई फल नहीं देती उसे हरा भरा कर दो और अपनी आकबत संवारो। उसने उस दरवेश सरकार की करामात सुनाई, जो मैं इस तरह सुनता रहा जैसे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। रात का आखिरी पहर था। उसने मुझे फर्श पर बिछी हुई दरी पर लिटा दिया और खुद मेरे करीब लेट गया। थकन से मेरा जिस्म चूर था। मैंने ये भी ना सोचा कि ये लोग मुझे पकड़वा देंगे। मैं गहरी नींद सो गया। मैं दूसरे दिन दरवेश सरकार के सामने बैठा था। तकरीबन 35 बरस का तंदुरुस्त आदमी था। दाढ़ी घनी और लंबी और एक भी बाल सफ़ेद नहीं। सर के बाल शानों तक आए हुए थे। सर पर आमलों वाला सफ़ेद पगड़ा और उस पर सब्ज रंग का बड़ा सा रुमाल डाला हुआ था। बारोब शख्सियत थी। कहाँ से आए हो? उसने जलाली से लहजे में पूछा। क्यों आए हो? क्या करते हो? मैंने मुंह उसके कान के करीब करके सरगोशी में कहा, मैं ये देखने आया हूँ कि तुम कौन हो। वो बिदक गया और उसने अपना मुंह परे करके मुझे घूर कर देखा। मैं मुस्कुरा रहा था। क्या बकते हो? उसने सरगोशी की। हमारे मुतल्लिक तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए सरगोशी में कहा। सही बात किसी ने नहीं बताई। मैं एक अरसे से जुर्म व गुनाह की दुनिया में घूम फिर रहा था। मेरी नज़रें खरे खोटे को पहचानने लगी थी। मेरी आंखें आंखों का हाल जान लेती थीं। ये शख्स मुझे बहरूपिया दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हवा में एक तीर चलाया। कौन सी जेल के मफरूर हो? मैंने धीमी आवाज में पूछा। उसके कमरे में फर्शी दरी पर 3 मुरीद या मोत्तकिद बैठे थे। फिर एक अधेड़ उम्र औरत आकर बैठ गई। ये सब फैज़ हासिल करने आए थे। मेरे सवाल पर उसने उनकी तरफ देखा और उन्हें कहा कि अभी चले जाओ, तुम्हें बुला लिया जाएगा। वो इस तरह उठकर उल्टे कदमों बाहर निकल गए कि सरकार की तरफ किसी की पीठ ना हुई। कुछ अपना आप भी दिखाओ, मुझसे ही पूछे जा रहे हो? उसने बिल्कुल बदले हुए लहजे में कहा। पुलिस के आदमी तो नहीं हो? बोलो यार, बात करो, फिर मेरी सुनो। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, मैंने कहा। तसल्ली रखो, मैं मुखबिर भी नहीं हूँ। मुझसे डरो नहीं, मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही मिलेगा। मैं थोड़े से दिन यहाँ रहूँगा। सौदा कर लो, वैसे मान जाओ, तुम्हारी मर्जी है। मेरे आदमी कहीं चले गए हैं, उनके आते ही चला जाऊँगा। अब उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये मेरी विलायत है, उसने कहा। ख्याल रखना, मैं तुम्हारी विलायत में मेहमान हूँ। मैंने कहा, मेरी भी विलायत है, बड़ी दूर है। मैंने एक और तीर चलाया। मेरा एक आदमी शायद तुम्हें जानता है, फिक्र ना करो, अपने काम में लगे रहो। उसके बाद हमने डाकुओं और राहजनों, नौसरबाजों और ठगों की दुनिया की बातें शुरू कर दी। मैंने अपने मुतल्लिक उसे बताया कि मेरा गिरोह डकैती और राहजनी की वारदातें करता है। उसे मैंने बड़ी दूर का इलाका बताया। उसने मेरी बातों से मुतासिर होकर मुझ पर अपना आप जाहिर कर दिया। वो इलाहाबाद जेल से फरार हुआ था। कत्ल और डकैती में उसे 26 साल सजाए कैद दी गई थी। उसे काला पानी ले जाया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में बड़े मजबूत हिफाजती इंतजामात में से निकल आया और चलती रेलगाड़ी से कूद आया था। 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया था। उसने बड़ी कामयाबी से यह बहरूप धार रखा था। बहुत सी बातें कह सुनकर हमने एक दूसरे को यकीन दिला दिया कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। मुहज़्ज़िब दुनिया के लोग समझते हैं कि पेशावर फरेबकार एक दूसरे को भी धोखे देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आप सुनकर शायद हैरान हो कि उस ज़माने में डाकू के घर डाका नहीं डालता था। नौसरबाज पेशावर नौसरबाज के साथ नौसरबाजी नहीं करता था, और ये तमाम जराइम पेशा लोग एक दूसरे पर 100% भरोसा करते थे। उसने मुझे वाकई डाकुओं के गिरोह का सरगना समझ लिया था। उसी रात उस जाली दरवेश ने, जिसने अपना नाम जमालुद्दीन बताया था, मेरा हुलिया इस तरह बदल डाला कि मेरे सर के जाली बाल उसी की तरह शानों पर बिखर गए थे। मेरी मूछें भी थीं और थोड़ी पर दाढ़ी थी, जो आईने में देखी तो खुद मुझे भी असली लगी। गदड़ी जैसा चुगा मेरे कंधों पर था और मेरे कपड़े भी तब्दील कर दिए गए थे। ये खद्दर का लंबा कुर्ता और पाजामा था और उन दोनों पर कहीं कहीं पेवम लगे हुए थे। तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो, जमालुद्दीन ने मुझे कहा। मैं तुम्हें कभी कभी साधु और सन्यासी भी बनाया करूँगा। मैंने ये बहरूप कभी धारा नहीं, मैंने कहा। मेरी दूसरी मजबूरी यह है कि मैं पंजाब के देहात का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं साधुओं, सन्यासियों और पंडितों की ज़बान नहीं जानता। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने सारी वारदातें डकैती, ठगी और कत्ल की हैं। जमाल भाई, राज की एक और बात बता दो, मुझ में तुम्हें क्या खूबी नजर आई है? सच पूछते हो तो मैं साफ बता देता हूँ कि तुम अच्छे खासे अहमक हो। उसने कहा, तुम में खूबी सिर्फ यह है कि खूबसूरत जवान हो। तुम्हारे जिस्म में भैंसे जैसी ताकत है और कुदरत में तुम्हें एक खूबी दी है जिससे शायद तुम भी वाकिफ नहीं हो। तुम्हारी आंखों में तलिस्माती सा असर है। मैं कभी किसी से मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन तुमने
जब मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी तो मैंने यूं महसूस किया था कि जैसे तुमने मेरी जबान किसी गैबी ताकत के जरिए जकड़ ली है और मैं बात करने के काबिल भी नहीं रहा। जमाल भाई, मैंने पूछा, तिलिस्माती असर क्या होता है? वो हंस पड़ा और बोला, वो जो कुछ भी होता है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। तुम उसका इस्तेमाल नहीं जानते, लेकिन जिसकी तरफ तुम देखते हो वो मुतासिर हो जाता है। तुम्हारी खूबियों और तुम्हारी कुव्वत को मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं तुमसे डर कर तुम्हें अपने पास नहीं रख रहा। मुझे तुम जैसे एक आदमी की ज़रूरत थी। कोई पता नहीं कल क्या हो जाए। मैं सारी उम्र पीर फकीर तो नहीं बना रहूँगा। मुझे याद नहीं कि कितने दिन और गुजर गए थे। मैंने शायद पहले भी कहा है कि हफ्तों, महीनों, बल्कि सालों तक का मैंने कभी हिसाब नहीं रखा था। ऐसे भी हुआ कि एक वाक़े को 10-12 रोज़ पुराना समझा, लेकिन किसी और से पता चला कि ये तो 2 महीने पहले की बात है। आप इससे अंदाज़ा करें कि कितने दिन गुजर गए होंगे। मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ाई थी कि अब मुझे मसनूई दाढ़ी की ज़रूरत नहीं रही थी। मैंने अपनी दाढ़ी की तराश मसनूई दाढ़ी की तरह रखी, यानी सिर्फ थोड़ी पर थोड़ी सी दाढ़ी रहने दी। जमालुद्दीन ने मुझे प्रोपोगंडा करने की और लोगों पर उसका असर पैदा करने की ट्रेनिंग दे दी थी। मैं आपको ये ज़रा मुख्तसर करके बताता हूँ कि उस मकबरे के साए में क्या जुर्म होता था। उस जुर्म से आप नावाकिफ़ नहीं होंगे। ये शर्मनाक नौसरबाजी आपकी आंखों के सामने आज भी हो रही है। चंद साल पहले लोग इतना ही जानते थे कि ये किसी का मकबरा है। एक रोज़ जमालुद्दीन दरवेशों का बहरूप धार कर उस मकबरे में आन बैठा और उसने नातें पढ़नी शुरू कर दी। उस वक्त उसके साथ 2 शागिर्द थे जो दरअसल पेशावर नौसरबाज थे। उन्होंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि जमालुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया के खानवादे से ताल्लुक़ रखता है और उसके हाथ में खुदा ने बड़ी करामात दी हैं। इब्तदा में जमालुद्दीन की करामात कुछ और बताई जाती थी, लेकिन उसके पास बे औलाद औरतें औलाद की मुराद लेकर आने लगीं। सिर्फ 3 महीनों में उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जमालुद्दीन को औरतों के साथ दिलचस्पी नहीं थी। वो तावीज़ देता और नजराने वसूल करता था, लेकिन वो बदकारी से बाज नहीं आ सकता था। उसकी अदाकारी इतनी कामयाब थी कि उसे ये मकान लोगों ने बना दिया था। मैं ये सोचा करता था कि एक डकैत सिर्फ नजरानों और औरतों पर क्यों मुतमईन होकर बैठ गया है। मुझे वहाँ किसी और चक्कर का शक हो रहा था। अगर वो मफरूर था तो भी उसे एक जगह नहीं बैठना चाहिए था। मैंने इस सिलसिले में उसके साथ बात की तो उसने ऐसा जवाब दिया जिससे मेरा शक पुख्ता हो गया। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं था कि मैं उसके सारे राज मालूम करता। मुझे अपने मसले के साथ दिलचस्पी थी, जो ये था कि उस वक्त तक इस जगह और इस बहरूप में रुपोश रहूं जब तक कर्नल नॉर्थ का वाक़या पुराना नहीं हो जाता। मुझे वहाँ से भागना था। मैं वहाँ वक्त गुजार रहा था। मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि मीरठ से मालूम करता कि मेरे मुतल्लिक मिलिट्री पुलिस ने क्या रिपोर्ट लिखी थी। जल कर मर गया हूँ या मफरूर हूँ। मैं ये फ़र्ज़ किए हुए था कि मुझे मफरूर समझा जा रहा है और मुझे एहतियात करनी है। मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि आसाम चला जाऊँगा और अहमद अली को ढूंढकर अपनी किस्मत उसके हवाले कर दूँगा। एक रोज़ दरगाह में एक औरत आई। उसने सफ़ेद बुर्का ओढ़ रखा था, जिसमें से उसके हाथ भी नज़र नहीं आते थे। मैं जमालुद्दीन के सामने बैठा था। 2 मुरीद भी मौजूद थे। औरत ने जमालुद्दीन के घुटने छुए और सर झुकाकर उसके सामने बैठ गई। जमालुद्दीन ने हम सब को वहाँ से उठा दिया। दोनों मुरीद उठकर चले गए। मैं उठा तो बुर्कापोश औरत ने मेरी तरफ देखा। उसका नकाब चेहरे पर था। मैं जब दरवाजे से निकलने लगा तो मैंने उस औरत को देखा। वो अभी तक मुझे देख रही थी। मैं ये सोचता हुआ बाहर आ गया कि एक और पर्दादार औरत जमालुद्दीन के धोखे में आ गई है। मैं बाहर आकर सहन के बागीचे में टहलने लगा। मुझे जमालुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे बुलाया था। मैं कमरे में गया तो वो वहाँ अकेला बैठा था। सफ़ेद बुर्के वाली औरत वहाँ नहीं थी। मैं सहन में था। बाहर जाने का यही रास्ता था। मैंने उसे बाहर जाते नहीं देखा था। जमालुद्दीन के होंठों पर कुछ और ही किस्म की मुस्कुराहट थी। ये उसकी कुदरती मुस्कुराहट नहीं थी। वो शरारती बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। इस कमरे में चले जाओ, उसने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या है उस कमरे में? मैंने पूछा। वो जो आई थी वो उस कमरे में है, उसने कहा। जाओ अंदर चले जाओ। मैं समझ गया ये औरत बे औलाद होगी और जमालुद्दीन ने उसे अपने जाल में फांस लिया होगा। अब वो उस बदकारी और अय्याशी में से मुझे हिस्सा दे रहा था। नहीं जमाल भाई, मैंने कहा, मैं शेर की तरह अपना मारा हुआ शिकार खाया करता हूँ। शेर फंदे में फंस जाया करता है, फंदा लगाया नहीं करता। मैं धोखे में लाई हुई औरत के वजूद को अपने ऊपर हराम समझता हूँ। तुम अंदर जाओ, जमालुद्दीन ने हुक्म के लहजे में कहा। मैंने मान लिया है कि तुम शेर हो और तुम मान लोगे कि जिसे मैंने अंदर भेजा है वो शेरनी है। जाओ देखो और मुझे बताओ कि ये कौन है। मैं उस कमरे में चला गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई है और मेरे सांस भी बेकायदा हो गए हैं। मेरे सामने एक बदरू खड़ी थी।
ज़मीन ने मेरे पाँव जकड़ लिए और मेरी ज़ुबान में बोलने की ताकत ना रही। एक सवाल मेरे जहन में आया, क्या जमालुद्दीन के पास ऐसी ताकत है कि वो मरे हुए लोगों की बदरूहों को हाजिर कर सकता है? आगे आओ खानू, बदरू ने बाजू फैलाकर कहा। हैरान क्यों हो गए हो? मैं जिंदा हूँ। वो रानी थी, बंगाल के बन मंदिर की रानी, वो रानी जो बेशुमार इंसानों के कत्ल, डकैती की बहुत सी वारदातों, धोखाधड़ी और ना जाने कैसे कैसे जराइम में पकड़ी गई थी। उसने अपने आदमियों से पुलिस और फौज का मुकाबला भी करवाया था। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसे अंग्रेज ने बख्श दिया होगा, और ये भी बड़ी दस क़यास था कि यह औरत जेल से फरार होकर आई होगी। मेरे सामने जो रानी खड़ी थी ये बदरू ही हो सकती थी। उसने बाजू फैलाकर मुझे बुलाया तो मेरे जिस्म की रही सही ताकत भी ख़त्म हो गई। इस कैफियत से मैं उस वक्त बेदार हुआ जब मैं रानी के बाजुओं में जकड़ा गया था और ये बाजू लोहे का शिकंजा बनते जा रहे थे। किसी औरत में इतनी ताकत नहीं हो सकती थी कि मुझ जैसे कवि हैकल आदमी को बाजुओं में ले और वो आदमी दर्द से तड़प उठे। ये ताकत बदरू ही में हो सकती थी। मैंने सर झटक कर इधर उधर देखा। पलंग पर सफ़ेद बुर्का पड़ा हुआ था। फिर मैंने अपने जिस्म को जोर से झटका, इतनी जोर से कि रानी मुझसे अलग होकर पलंग पर जा पड़ी। उसने उठते हुए बड़ी जोर से कहा लगाया। तब मुझे कुछ ख्याल आने लगा कि यह बदरू नहीं, मैंने उसके जिस्म की तपिश को बल्कि उसके दिल की धड़कन को साफ तौर पर महसूस किया था। मत हंसो बदबख्त, मत हंसो, मैंने झुंझुला कर कहा। मुझे कुछ बताओ, ये क्या है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं समझता। उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ा और इतनी जोर से खींचा कि मैं उसके पास पलंग पर बैठ गया। मैं जिंदा हूँ, उसने एक बाजू मेरे गले में डालकर कहा। मैं उससे कहीं ज्यादा जिंदा हूँ जितनी हुआ करती थी। उस वक्त मैं अंग्रेज के कानून की मुजरिम थी। अब अंग्रेज के कानून ने मुझ पर बड़ा खूबसूरत पर्दा डाल दिया है। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। मैंने परेशानी के आलम में कहा, खुदा के लिए मुझे कुछ बताओ। तुमने फिर खुदा का नाम लेना शुरू कर दिया है, रानी ने संजीदा सी मुस्कुराहट से कहा। शायद यही वजह है कि तुम भटकते फिर रहे हो। मैंने तुम्हारे अंदर वो कुव्वतें बेदार कर दी थी जिन्हें लोग शैतानी कुव्वतें कहा करते हैं, लेकिन तुमने अपनी उन कुव्वतों को फिर सुला दिया है। मैं अब भी तुम्हें बदरू समझ रहा हूँ, मैंने कहा, और ये मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि तुमने मुझे एक ही नज़र में पहचान लिया था। मेरे इस हुलिये में वो भी मुझे नहीं पहचान सकते जो दिन रात मेरे साथ रहे हैं। पगले खानू, रानी ने जज्बाती लहजे में कहा, तुम पत्थर हो। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने बन मंदिर में तुम्हें कहा था कि तुम वाहिद आदमी हो जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हुई है। मैं तो मर्दों को कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती। अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया था। अब देख लो अंग्रेज अफसर किस तरह मेरी उंगलियों पर नाच रहे हैं। मैं शैतान की पुजारन हूँ, लेकिन मेरे दिल ने तुम्हें अपना देवता मान लिया था। तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये उस मोहब्बत की मकनातीसी कशिश है कि आज 8 साल के बाद तुम मेरी बाहों में आ गए हो। 8 साल? मैंने हैरान होकर कहा। 8 साल? क्या उस वाक़ये को 8 साल हो गए हैं जब बन मंदिर पर पुलिस और अफवाज ने छापा मारा था? हाँ खानू, रानी ने आ भर कर कहा। 8 साल से कुछ महीने ऊपर ही हो गए होंगे। मैं इन 8 सालों को 7-8 महीने समझता रहा हूँ, मैंने कहा, और मेरे लिए ये 8 सदियों से कम न थे। रानी ने कहा, मैं अजीबो गरीब हालात से भी गुजरी हूँ। मुझ पर बड़े मुश्किल वक्त भी आए हैं, लेकिन तुम्हें मैं एक लम्हे के लिए भी दिल से ना उतार सकी। मैं ख्वाब देखने वाली औरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ख्वाबों में देखती रही हूँ। क्या तुम मेरी उस ताकत को भूल गए हो जिसने तुम्हें मेरे हाथ में कठपुतली बना दिया था? मैं कुछ भी नहीं भूला रानी, मैंने उकताहट के लहजे में कहा। मैं भी नहीं भूला, लेकिन मेरा दिल कबूल नहीं कर रहा कि तुम इतने ज्यादा जराइम की सजा से बचकर आ गई हो। और तुमने मुझे पहचान किस तरह लिया? अगर तुम्हारी खाल तब्दील कर दी जाए और अगर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी, रानी ने कहा। तुम्हें मेरे दिल ने पहचाना है, मेरी आंखों ने पहचाना है, जिनमें अगर चमक है तो वो तुम्हारी मोहब्बत की है। मैं तुम्हें जुदाई के इन 8 बरसों की पूरी दास्तान सुनाऊंगी। तुम्हें इतना हैरान नहीं होना चाहिए। नेक और पारसा लोग जहाँ कहीं भी रहते होंगे, कभी खाना काबा में इकट्ठे होते हैं, हरिद्वार में कहीं उनका आमना सामना हो जाता है, वो अमृतसर दरबार में इकट्ठे हो सकते हैं। इसी तरह गुनाहों में डूबे हुए लोग गुनाहों के किसी अड्डे पर एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। हमारी दुनिया, जिसे लोग जराइम की दुनिया कहते हैं, बड़ी वसी है, लेकिन इसके रास्ते एक दूसरे को काटते हैं। हमारी मुलाकात कोई हैरानकुन वाक़या नहीं। जमालुद्दीन लोगों की नज़रों में बरगुज़ीदा दरवेश है, लेकिन तुमने फ़ौरन जान लिया कि यह तुम्हारी दुनिया का आदमी है। फिर तुम दोनों एक छत तले इकट्ठे हो गए, उसने संजीदा सी मुस्कुराहट से कहा। अलबत्ता ये हैरानकुन है कि तुम उस जलती हुई कार में से जिंदा निकल आए थे जिसमें डायनामाइट फटा था। मैंने उसे यूं चौंक कर देखा जैसे उसने मेरी पीठ में खंजर उतार दिया हो। मेरे इस रद्द अमल पर वो हंस पड़ी। तुम फिर हैरान हो गए हो खानू?
रानी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे मसनूई बाल मुट्ठी में लेकर परे फेंक दिए और बोली, मुझे उस गिरोह से पूरी वाकफियत थी जिसने तुम्हें अपने साथ मिला लिया था। कर्नल नॉर्थ की असलियत किसी को भी मालूम नहीं थी। दिल्ली में सिर्फ एक अंग्रेज ने कर्नल नॉर्थ के खिलाफ हल्के से शक का इजहार किया था। उस शक पर यह ड्यूटी मुझे दी गई थी कि मालूम करूं कि यह शक सही है या गलत। मैंने सिर्फ एक रात में कर्नल नॉर्थ की असलियत मालूम कर ली थी। कर्नल नॉर्थ? मैंने हैरान होकर पूछा। तुम उसे किस तरह जानती हो? मेरा ख्याल है मैं तुम्हें इन 8 बरसों की कहानी सुना दूं, रानी ने कहा। तुम फिक्र ना करो, यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने कोई नहीं आएगा। और मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि तुम्हारे मुतल्लिक रिकॉर्ड में यह लिखा गया है कि तुम कार में से जिंदा निकल गए थे। क्या लाशें जलकर राख नहीं हो गई थी? मैंने पूछा। सिर्फ एक लाश जली थी, रानी ने जवाब दिया। वो एक हिंदुस्तानी की लाश थी। बाकी लाशें डायनामाइट फटने से आग से दूर जा पड़ी थी। हिंदुस्तानी की लाश इस तरह जली थी कि चेहरा किसी हद तक बच गया था। बाकी लाशें काबिल शनाख्त थीं। उनमें तुम नहीं थे। मिलिट्री पुलिस को सुबह पता चला था कि तुम्हारी लाश नहीं है। तुम फिक्र ना करो, तुम सही जगह पहुंच गए हो।